हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपनी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कर रहे थे, तो आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास में। प्रूव दैट cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 4x। देखो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसमें cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें कौन सा लगाना है ये देखना होगा। हम इसमें लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला। ऐसा करने का बेनिफिट ये होगा कि जो हमें ये डिजायर्ड रिजल्ट है हमारा तभी आएगा जब हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे cos 2 इंटू 2x, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, देखो थीटा आप इसे कंसीडर कर लो, ये थीटा है यहाँ पर 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर थीटा कौन है, हेयर थीटा है हमारा 2x, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर cos 2 थीटा का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके बाद ये जो स्क्वायर होता है, ये इसका मतलब है ये पूरे साइन 2x का होल स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर है जो यहाँ स्क्वायर होता है। अब आप देखो अंदर फिर से एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब की बार जो हमारा फॉर्मूला है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 1 माइनस 2। यहाँ पर एक फॉर्मूला फिर लग रहा है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बट अब की बार यहाँ पर थीटा कौन है, यहाँ पर थीटा एक्स ही है खुद, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर साइन 2 थीटा का, से 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे। थीटा कौन है, यहाँ पर एक्स है और उसका ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर अभी हमने ओपन नहीं किया, स्क्वायर इसके बाद ओपन करेंगे। अब देखो 1 माइनस 2, जब स्क्वायर ओपन करते हैं अगर कोई मल्टीप्लाई में और ऊपर स्क्वायर है तो क्या होगा, वो हर एक टर्म का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का अलग होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, ब्रैकेट ओपन करें, ऊपर वाले स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसका अलग स्क्वायर हो जाएगा, इसका अलग स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो पूरे का स्क्वायर तो वो हट जाएगा। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 प्लस अगेन स्क्वायर रूट 2 प्लस अगेन स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 कॉस 8x इज इक्वल टू 2 कॉस x। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला मैंने पिछली क्लासेस में कराया हुआ है, यानी आप प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियोज को आप देख सकते हो, उसमें मैंने इसका प्रूफ बताया कि कैसे ये फॉर्मूला बनता है। इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, एक्चुअली में ये बनता है हमारा कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से। आप कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अगर हम कॉस की टर्म में अप्लाई कर दें तो यही वैल्यू आ जाएगी, उससे ही बनता है। लेकिन हम इसे ऐसे डायरेक्ट याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला इसमें हमें अप्लाई करना है हर जगह पे, इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिख लेते हैं इसे 2 प्लस अगेन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 कॉस 8x। इसके बाद हम इसे ना अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर जो बनती चलेंगे, फिर बाहर की तरफ निकलेंगे, अंदर से बाहर की तरफ। तो देखो 2 प्लस इसमें से 2 कॉमन लो, इनमें से 2, यहाँ पर रह जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 8x। अब यहाँ पर देखो इस 8x को कैसे लिखेंगे हम, मैंने आपको पिछली वीडियोज में आपको बताया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जितना यहाँ थीटा है उसका हाफ हो जाएगा, 2 रहेगा बाहर, कॉस स्क्वायर जितना है थीटा उसका आधा। अगर यहाँ 4 थीटा है
तो यहाँ पर 2 थीटा रह जाएगा, अगर यहाँ 8 थीटा है तो यहाँ पर 4 थीटा रह जाएगा, आधा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है 8x है, 1 प्लस कॉस 8x है तो ये 2 कॉस स्क्वायर 4x रह जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 2 प्लस देखो ये रह जाएगा हमारे पास, इस पर अप्लाई कर रहे हैं इस पर अभी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4x आधा हो जाएगा। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जितना भी थीटा होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ठीक है, यही वाला वहाँ पे भी लिख दिया है, आगे दोबारा से लिख दिया है समझाने के लिए। देखो 2 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट के अंदर है हमारा 4 कॉस स्क्वायर 4x। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा और इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और इसका स्क्वायर से रूट हट के कॉस 4x आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस 2 कॉस 4x इसका थीटा है, ये आ जाएगी। अब देखो अगेन जैसे यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया था, सेम एज इट इज यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है हमारा। अगेन यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 2 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कॉस 4x। फिर से वही फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, यानी जितना है थीटा उसका स्क्वायर रूटों का आधा हो जाएगा। 4 है तो 2 आ जाएगा, वही फॉर्मूला फिर से लगेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम इसे 4x को 2 इंटू 2x कंसिडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 8x को 2 इंटू 4x कंसिडर किया था तो 2 थीटा बनेगा ये, और थीटा यहाँ पर 4x था। अब यहाँ पर थीटा क्या रह जाएगा? 2x रह जाएगा, क्योंकि 4x है तो 2 इंटू 2x लिख सकते हैं 4x को, तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अगेन लग के 2 कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगी इसकी वैल्यू। इससे आगे का इधर कर लेते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी हमारी 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू में ये वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई होके 2 कॉस स्क्वायर आधा हो जाता है जितना थीटा, 2x रह जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला लगाए 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर थीटा कौन है? हेयर थीटा हमारा 2x है। यहाँ पर थीटा कौन था? हेयर थीटा यहाँ पर हमारा 4x था इस स्टेप के लिए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर ये था थीटा 4x, यहाँ पर थीटा 2x है। अगेन इनकी मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2x। इसका फिर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ देखो वैल्यू आएगी हमारे पास 2 प्लस 4 का 2 होता है स्क्वायर रूट, और इसका हट के कॉस 2x रह जाएगा। फिर से इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 अगेन कॉमन आएगा 1 प्लस कॉस 2x। अब देखो 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फिर से फॉर्मूला लग गया यहाँ पर 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा कौन है यहाँ पर? x है। यहाँ पे फिर से वही हेयर थीटा क्या है हमारा? x ही है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और अब की बार थीटा कौन है? अब की बार हमारा जो थीटा है वो x ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर x, और स्क्वायर से इसका रूट हट के 4 का तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और इसका x। यही हमें चाहिए था, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें स्टेपों का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अंदर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये वैसे ईजी है। इससे आगे एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। 10 पाई बाई 8 की वैल्यू निकालनी है। 10 पाई बाई 8 होता है हमारा 45 का आधा, यानी 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री होता है पाई बाई 8। इसकी वैल्यू निकालनी 10 पाई बाई 8 की वैल्यू। तो इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो हम 10, 22.5 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें पता है कि इसका जो डबल होता है उसकी वैल्यू हमें पता है। हमें 1045 की वैल्यू पता है, डायरेक्ट 1 होती है, तो हम इसमें 1045 की वैल्यू लेके चलेंगे। हम इसमें
क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 10 π/4। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम 2 × π/8 लिखेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद π/4 भी बनेगा, लेकिन ऐसा करने से हमें एक फ़ायदा हो जाएगा। हम यहाँ पर ना इसको π/8 को थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर हम इसको थीटा कंसीडर कर लें तो यहाँ पर लेट π/8 अगर हम थीटा मान लें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 2 थीटा हो जाएगी, और 10 2 थीटा का यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो नहीं मानते, इसे हम नहीं मानते हैं, पर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं 10 2 थीटा का। 2 tan थीटा, थीटा है हमारा π/8, ये हमें माइंड में रखना है कि यहाँ थीटा π/8 है। 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है 10 2 थीटा का इक्वल टू पे 1, बिकॉज 10 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ये फॉर्मूला यहाँ लगा है, और यहाँ पर थीटा कौन है, हेयर लिख भी देता हूँ मैं, यहाँ पर थीटा है हमारा π/8। हमने यहाँ पर 10 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, आपको पूरे 10 π/8 को कुछ टाइम के लिए आप इसको कुछ ही अदर वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं। लेट हम यहाँ पर कर लेते हैं 10 π/8 को आप x मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x डिवाइड बाय 1 - x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जब भी x की वैल्यू निकलेगी इट मीन्स हमारी 10 π/8 की वैल्यू निकलेगी। हम बाद में रख भी देंगे x की जगह पे 10 π/8, लेकिन फिलहाल इसको x की टर्म में लेके चलते हैं। 1 के अपॉन में 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू, इधर करेंगे 1 - x स्क्वायर। एक काम करो, सबको एक तरफ ले आओ, 2x - 1 + x स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहले बड़ी पावर आएगी, उसके बाद 2x आएगा, -1 इक्वल टू 0। अब देखो, या तो इसके फैक्टर करके सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर इसके होंगे नहीं। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक रूल से करते हैं हम। क्वाड्रेटिक रूल आपको आता है, x की वैल्यू होती है -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं। a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर 2 है, c यहाँ पर -1 है। देखो, क्वेश्चनों में बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती, ये हमें आने चाहिए सारे कि ये फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक रूल लिख देते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक रूल ही लिख दो। x की वैल्यू होगी यहाँ पर -b, एक बार लिख देता हूँ मैं, -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, हम इसे क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो -b यानी -2 + -√b² यानी 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, -4a कौन है यहाँ पर, a है हमारे पास 1, और c कौन है यहाँ पर -1, 4a × c कौन है -1 डिवाइड बाय 2 × a यहाँ 1 है। तो x की वैल्यू हो जाएगा -2 + -4, और ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस डिवाइड बाय 2। वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर x इक्वल टू -2 + -√8 डिवाइड बाय 2। 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, -2 + -2√2 डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी है, एक काम करो 2 से इसे डिवाइड दे देते हैं दोनों टर्मों को, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 + -√2। 2 से अलग अलग दोनों टर्मों को डिवाइड देंगे, या आप दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो -1 + -√2 डिवाइड बाय 2 है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम इसे डिवाइड दे देंगे अलग अलग 2 से। तो देखो इसके बाद यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो x होगा हमारे पास -1 + √2, और या होगा x की वैल्यू -1 - √2। अब देखो इनमें से एक वैल्यू ले, एक या तो ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी। अब आप देखो ये वैल्यू है, देखो √2 की वैल्यू होती है 1.414 के करीब लगभग, तो 1 से बड़ी होती है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बट ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब आपको पता है ये वैल्यू
π/8 की वैल्यू होती है 22.5, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 0 से 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नेगेटिव वाली तो रिजेक्ट होगी क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, रिजेक्टेड, बिकॉज ये एक्चुअली में आप लिख दो एक बार, ये वैल्यू किसकी है, x का मतलब है 10π/8 की वैल्यू आई है। x हमने 10π/8 ही तो माना था, उसकी वैल्यू क्या आई है -1 + √2। √2 को आप आगे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू है √2 - 1 10π/8 की। ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि 10π/8 की वैल्यू आई है। एक बार लिख देता हूँ मैं, 10π/8 क्या आई है, नेगेटिव, जो कि क्या है, हो नहीं सकती, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x यहाँ पर जो π/8 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो पॉजिटिव ही होता है, तो ये वाली इस वैल्यू हमें लेनी है, ये आंसर हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट 10π/4 + x + 10π/4 - x = 2 sec 2x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 10π/4 + x + 10π/4 - x। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, वो भी लगा सकते हैं। मैंने अपनी पिछली क्लासेज में आपको बताया हुआ है, अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाएं, 11th क्लास की प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग की वीडियो देखें ट्रिग्नोमेट्री की, उनमें सभी में मैंने ये फार्मूले प्रूव करने बताए हैं, और ये डायरेक्ट क्या फार्मूला बनाए वो बताया है। मैं यहाँ पे भी इसे ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। देखो या तो आप इस पर 10a + b का फॉर्मूला लगा लो, यहाँ 10a - b का, या फिर इसका जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट लगा दो। डायरेक्ट जो रिजल्ट बनता है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट बनता है 10π/4 + x का बनता है 1 + 10x / 1 - 10x। देखो अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। π/4 + x है तो 1 + 10x / 1 - 10x आता है। अगर ये 10π/4 - x है तो क्या होगा, माइनस के केस में ऊपर माइनस आएगा तो नीचे प्लस आता है, ठीक है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमेशा 1 आता है, ठीक है। प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, फिर नीचे माइनस आएगा, 1 + 10x / 1 - 10x। अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, फिर नीचे प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो आप, ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 10x / 1 - 10x प्लस यहाँ पर फॉर्मूला 1 - 10x / 1 + 10x। ऊपर माइनस आएगा तो नीचे प्लस आएगा, माइनस वाले में ऊपर माइनस आता है, प्लस वाले में ऊपर प्लस आता है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये दोनों फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को कभी भी ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो इनका एलसीएम लेंगे हम। इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आएगा 1 - 10x। कॉमन होता तो कुछ और आता है, नहीं तो अगर कॉमन कुछ नहीं है दोनों में तो उनका प्रोडक्ट ही हमेशा एलसीएम आता है 1 + 10x। अब क्या करेंगे, इससे एलसीएम को डिवाइड देंगे, जो डिवाइड का आंसर आएगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो 1 + 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस, इससे डिवाइड देंगे कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो 1 - 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब या तो आप इसका स्क्वायर खोल लो, नहीं तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर 2a² + 2b² बचता है हमेशा। या तो आप फार्मूला लगा दो या इसका स्क्वायर खोल देते हैं हम, कोई बात नहीं। देखो 1 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a² + b² + 2ab। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10² x + 2ab, 2 × 1 × 10x तो +2 10x आ जाएगा। ये 2ab की वैल्यू है, a² + b² + 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, a² 1 का स्क्वायर 1 + b का यानी 10² x
-2ab -2 tan x, 2 इंटू ए करेंगे तो 2 1 जा 2 इंटू tan x तो 2 tan x। और नीचे देखो, नीचे फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर x। अब देखो इससे आगे का इधर कर लेते हैं, ये टर्म कैंसल प्लस की और माइनस की। अब देखो यहाँ पर 1 और 1 2 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था cos 2 थीटा का tan की टर्म में, क्या था वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ये वाला इरेज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी जगह चाहिए हमें, तो ये वाली जो फॉर्मूला है हम इसको इरेज कर देते हैं। एक फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं इधर लिख देता हूँ और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। cos 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला था tan की फॉर्म में, क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का tan की टर्म में। इसका प्रूफ भी मैंने बताया हुआ है, आप स्टार्टिंग की वीडियोज देखोगे वहाँ पर सारा कुछ समझाया हुआ है। अब देखो ये फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला उल्टा लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर और इसको इधर ले आऊँ, दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस tan स्क्वायर x और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन cos 2x, यानी उल्टा ही लग रहा है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख के करा देता हूँ एज इट इज। फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए लिखा था। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, एक मिनट, वी नो दैट cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट आप इसको इधर और इसको इधर ले आओ, यानी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर और इसे नीचे लाऊंगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड में 1 अपॉन cos 2 थीटा, यानी उल्टा हो जाएगा। या इसका आप रेसिप्रोकल कर दो डायरेक्ट ही, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे 1 अपॉन cos लाएंगे तो इधर से भी उल्टा हो जाएगा, कैसे ही समझ लो आप। इसको उल्टा कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी, यानी जो ये वैल्यू है आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है ये यही तो बन रही है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2 इंटू में ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ फिल कर दोगे तो 1 अपॉन cos 2 थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा हमेशा sec थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2 sec थीटा। थीटा यहाँ पर 2 थीटा है तो sec 2 थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज की क्लास के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, तो इसे रेज कर देते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड cos 2x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2x। अब देखो इसको 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो आप एक तरीका तो यह है कि आप इसको बदल दो साइन में, 90 माइनस थीटा का रूल लगा के cos थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और साइन थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो वो ये तरीका है। एक और तरीका है कि आप इसको ऐसा ना करो, आप इसमें सीधा cos 2x का फॉर्मूला लगाओ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाला, उससे भी हो जाएगा। तो मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर cos पहले एक मेथड लगा देते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी cos 2 थीटा का cos की टर्म में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसका जनरल फॉर्म होती है cos 2 थीटा की।
यहाँ पर आप 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले में लिख देता हूँ, बिकॉज कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ थीटा एक्स ही है। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब देखो ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, हम इसे लिख सकते हैं ऊपर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसे लिख सकते हैं हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो एक तो ये काम कर लिया। अब आप इस वन को अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, यानी अपनी फॉर्मूला बनाने के हिसाब से, हम इसको वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम इस वन को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा थीटा एक्स ही है यहाँ पर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे रहे। अब ध्यान से देखो आप, ये कोई आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसे हम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a कौन है यहाँ पर, कॉस है, उसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है साइन एक्स, उसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स, प्लस 2ab, आगे पीछे मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। इसको भी ऐसे रहने दो, ऊपर वाली वैल्यू को कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय, इसे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर भी एक टर्म है, नीचे होल स्क्वायर है, तो आप एक टर्म को कैंसिल कर सकते हो, यानी इससे इसकी एक टर्म कैंसिल होके, या तो इसे 2 बार लिख लो, स्क्वायर है तो 2 बार लिख के एक टर्म को कैंसिल कर दो, या हम क्या करते हैं ऊपर से 2 को कट कर देते हो, तो इट मीन्स एक टर्म हमारी कट गई है, एक टर्म हमारी बच गई है। तो क्या बचा है, ये हमारे पास बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद आप क्या काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप डिवाइड कर लो, किससे, कॉस एक्स से। तो देखो क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स। तो ये क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर में है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। पूरे को डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। तो देखो ये कैंसल, ये कैंसल, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस टेन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेन एक्स। और ये मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स का। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया है, हैंस प्रूव्ड। एक तो ये मेथड है इसका। दूसरा और तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो ये आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे में हम फिर से बताता हूँ आपको क्या करना है। अगेन दूसरा मेथड है इसका, अल्टरनेटिवली मेथड है। दूसरा तरीका है, आप लेफ्ट हैंड साइड फिर से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, cos 2x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2x। इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लेंगे स्टार्टिंग में ही। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है, 2x है। और इसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस 2x। कौन सा रूल लग गया इसमें, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब आपको पता है साइन थीटा का एक फॉर्मूला मैंने आपको
बताया है, फिर से बताता हूँ, साइन थीटा को हम डायरेक्ट 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। आप ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देना। और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियोज में बताया हुआ है, आप स्टार्टिंग की वीडियोज देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे सारे कैसे बनते हैं फॉर्मूले। तो ये हम इसमें लगा देंगे, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा बाई 2, या थीटा कौन है ये, इसका आधा करेंगे, पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 होता है, माइनस 2x का आधा x हो जाएगा। 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई में कॉस थीटा बाई 2, थीटा कौन है इसका आधा करेंगे, पाई बाई 4 माइनस x पूरा डिवाइड। इसको 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा कौन है ये, इसका आधा यानी पाई बाई 4 माइनस इसका आधा करेंगे तो x। अब देखो 2 से 2 कैंसल, कॉस से एक टर्म कैंसल, स्क्वायर है, साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा, यानी tan पाई बाई 4 माइनस x। ये भी इसका दूसरा तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हो। रीजन मैंने यहाँ ऊपर लिख दिए, जगह कम है इधर तो मैंने ऊपर इसके रीजन लिख दिए थे कौन कौन से फॉर्मूले लगे हैं। दोनों तरीके से ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करने हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिए हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। प्रूव दैट साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 10x। दूसरा है प्रूव दैट कॉट पाई बाई 8 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1। दोनों ही क्वेश्चन ईजी हैं, आप दोनों को ट्राई करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट में मुझे बता दें कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं उसको फिर से आपको करा दूंगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।